हम लोग इतिहास के पन्नों से छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी के बारे में कुछ जानेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी सिर्फ 2 साल के थे जब सन 1659 में उनकी मां का निधन हो गया था। वो अपने पिता शिवाजी और दादी जीजाबाई के देखरेख में बड़े हुए थे। जब उनके पिताजी शिवाजी को अंग्रेज़ों ने आगरा में कैद किया था तो वो उनके साथ थे। जब वो वहाँ से बच निकलने में कामयाब हुए तब भी वो उनके साथ थे। शिवाजी ने उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक नियुक्त किए थे। शुरू से ही संस्कृत भाषा में उनकी रुचि थी जिसमें उन्होंने महारत हासिल कर ली। सन 1670 के बाद से शिवाजी ने उन्हें महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में लगाना शुरू कर दिया था। जब शिवाजी राजा बन गए थे तो स्वाभाविक रूप से संभाजी को उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाने लगा था, लेकिन इसी बीच शिवाजी के परिवार में एक क्लेश जन्म ले रहा था। शिवाजी के सिर्फ ये 2 पुत्र थे। हालांकि उन्होंने 8 शादियां की थी, इनमें से बहुत सी शादियां राजनीतिक उद्देश्यों से की गई थी। उनकी 6 बेटियां भी थी जिनकी प्रतिष्ठित मराठा परिवारों में शादियां हुई थी। जब सन 1676 के शुरू में शिवाजी 1 महीने के लिए गंभीर रूप से बीमार पड़े तब दक्षिण के कुछ हलकों में ये अफवाह फैल गई कि उनका निधन हो गया। लगभग इसी समय शिवाजी के परिवार में उठ रहे गंभीर मतभेदों की खबर भी चारों तरफ फैलने लगी। इसी दौरान संभाजी के कथित बुरे आचरण की खबरों को भी बल मिलने लगा। सन 1674 में शिवाजी के राज्याभिषेक के बाद ये खबरें ज़्यादा आने लगी और उनको फैलाने में उनकी सौतेली माँ सोयरा बाई का हाथ था ताकि संभाजी को लोगों की नज़रों में गिराया जा सके। ये बात सच थी कि शिवाजी के परिवार में तनाव उभरने शुरू हो गए थे और संभाजी परिवार में अपनी स्थिति और जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही थी बहुत असंतुष्ट थे। सन 1674 में ही उनकी सबसे बड़ी समर्थक उनकी दादी जीजाबाई का निधन हो गया था। 13 दिसंबर 1678 को संभाजी ने ऐसा कदम उठाया जिसके उनके पिता को आहत और चकित कर दिया था। वो सातारा छोड़ करके पेड़ गांव चले गए जहां उन्होंने मुगलों के गवर्नर दिलेर खां का हाथ थाम लिया था। उस समय उनकी उम्र 21 साल थी। ये मालूम नहीं पता चला कि आखिर संभाजी शिवाजी का साथ छोड़ने का कारण क्या था। दिलेर खां की अनुभवी आंखों ने जुआ राजकुमार के चेहरे पर आ रहे दुख के भाव को पढ़ लिया। उसने संभाजी को दिलासा देते हुए कहा, तुम्हारे भाई दिलेर की पूरा अंदाजा है कि रायगढ़ में किस तरह तुम्हारा अपमान किया गया। हाथी पर सवार संभाजी जब बहादुरगढ़ के किले में घुसे तो वहां मौजूद लोगों ने उनकी गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन इसके बावजूद संभाजी अपने आप को सहज नहीं पा रहे थे। दिलेर खान संभाजी से उम्र में 40 साल बड़ा था, लेकिन वह उस जुआ राजकुमार के साथ दोस्ताना व्यवहार कर रहा था। मुगलों के लिए संभाजी को अपनी तरफ करना एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन जल्द ही उनके दिलेर खान से भी मतभेद होने शुरू हो गए। जब अप्रैल 1679 में दिलेर खान ने भूपलगढ़ के किले पर हमला कर कब्जा किया तो संभाजी उसके साथ थे। दिलेर खान ने किले और स्थानीय गांव के लोगों के साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया। दिलेर खान ने किले में जीवित बचे 700 लोगों का एक साथ हाथ कटवाकर उन्हें छोड़ दिया और गांव में रहने वाले लोगों को अपना गुलाम बना लिया। दिलेर खान ने आदिल शाही के खिलाफ भी अपना अभियान चलाया और आदिल शाही के जनरल सिद्दी मसूद ने बीजापुर की रक्षा के लिए शिवाजी से सहायता मांगी। सेत माधवराव पगाड़ी अपनी किताब छत्रपति शिवाजी में लिखते हैं, शिवाजी ने तुरंत 10,000 घुड़सवार और अनाजों से लदी हुई 10,000 बैलगाड़ी भेजी और दबाव कम करने के लिए मुगल इलाके जालाना पर हमला बोलकर उस पर कब्जा कर लिया। नतीजा हुआ कि दिलेर खान ने बीजापुर की घेराबंदी तोड़ दी। लौटते समय दिलेर खान ने टिकोटा कस्बे पर हमला बोलकर कस्बे के 3,000 आम नागरिकों को बंदी बना लिया। इसके बाद वो अठानी गया जहां उसने वहां की जनता पर और जुल्म ढाए। शिवाजी की उदार लोक नीति में पले बड़े संभाजी को दिलेर खान का आम नागरिकों के प्रति क्रूरता का व्यवहार पसंद नहीं आया। उन्हें यह एहसास हो गया कि उनकी मुगलों के साथ लंबे समय तक चलने वाली नहीं है।
संभाजी अपनी पत्नी यशुबाई के साथ मुगल शिविर से भाग निकले। उनकी पत्नी ने पुरुषों का भेष बनाया हुआ था। उनके साथ 10 सैनिक थे। घोड़े की सवारी करते हुए वो अगले दिन बीजापुर पहुंचे, जहां मसूद ने उनका स्वागत किया। 4 दिसंबर को वो पन्हला पहुंचे, जहां पिता पुत्र की मुलाकात हुई। शिवाजी उनसे गर्मजोशी से मिले, लेकिन पिता पुत्र के बीच की दरार आखिरी समय तक समाप्त नहीं हुई। करीब 1 वर्ष तक चले संभाजी के विद्रोह ने मराठा साम्राज्य में खासी उथल पुथल पैदा कर दी थी। इस मुलाकात के बाद भी शिवाजी के उत्तराधिकार का मसला नहीं सुलझा। कृष्णाजी अनंत सभासद शिवाजी की जीवनी सभासद बखर में लिखते हैं कि मुझे इस बात का अंदाजा है कि तुम एक अलग राज्य बनाने के बारे में सोच रहे हो। मेरे 2 बेटे हैं, तुम संभाजी और राजाराम। मैं अपना साम्राज्य 2 भागों में विभाजित करूंगा। मेरे राज्य के 2 हिस्से हैं, एक तुंगभद्रा से कावेरी तक और दूसरा तुंगभद्रा से दूसरी ओर जो गोदावरी नदी तक जाता है। मैं तुम्हें कर्नाटक का इलाका देता हूं और बाकी इलाका राजाराम को। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का देहावसान हो गया। उस समय उन्होंने अपने जीवन के 53 वर्ष पूरे नहीं किए थे। जब शिवाजी मृत्युशैया पर थे, संभाजी को इसके बारे में सूचना नहीं दी गई। जब संभाजी को शिवाजी की बीमारी के बारे में पता चला तो वो अपने ऊंट पर पन्हला से रायगढ़ के लिए तुरंत रवाना हो गए। गर्म मौसम में दिन रात चलते हुए वो रायगढ़ के किले पहुंचे, लेकिन तब तक उनके पिता का निधन हो चुका था। गुस्से में उन्होंने अपने ऊंट का सिर काट दिया। बाद में उन्होंने आदेश दिया कि उसी स्थान पर बिना सिर के ऊंट की एक मूर्ति बनाई जाए। संभाजी शिवाजी के उत्तराधिकारी बने। राजा बनने के 1 साल बाद उन्होंने अपनी सौतेली मां सोयराबाई को मौत की सजा सुनाई। उन पर अपने पति शिवाजी को जहर देने का आरोप लगाया गया। संभवतः ये एक झूठा बहाना था, क्योंकि संभाजी अपनी सौतेली मां से अपने बेटे को शिवाजी का उत्तराधिकारी बनाने के प्रयासों का बदला लेना चाहते थे। सन 1681 से 1682 के बीच औरंगजेब ने अपना दक्षिण भारत का अभियान शुरू कर सभी चुनौतियों को समाप्त करने का बीड़ा उठाया। उसने बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा कर वहां के राजाओं को बंदी बना लिया। सन 1689 में रत्नागिरी में संगमेश्वर में संभाजी को भी बंदी बना लिया गया। विश्वास पाटिल लिखते हैं, संभाजी को बहादुरगढ़ के मुगल शिविर में ले जाया गया और औरंगजेब के आदेश पर पूरे शहर में उनकी परेड कराई गई। संभाजी को विदूषक के कपड़े पहनाए गए और एक जमाने में सोने के सिंहासन पर बैठने वाले संभाजी को मामूली अपराधी की तरह एक दुबले पतले ऊंट पर बैठाया गया। उनके सिर पर कैदियों के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली लकड़ी की टोपी पहनाई गई। उनके हाथ को ऊपर उठाकर लकड़ी के तख्ते से बांध दिया गया। उनकी गर्दन को भी लकड़ी के तख्ते से जकड़ दिया गया ताकि वो इधर उधर न देख सके। धीरे धीरे ये जुलूस दीवाने खास तक पहुंचा। अपनी खुशी पर नियंत्रण करने में असमर्थ औरंगजेब अपना आसन छोड़कर खड़ा हो गया। जैसे ही औरंगजेब ने शिवाजी के बेटे को बंदी के रूप में अपने सामने आते देखा, मुगल बादशाह सजदे में जमीन पर झुक गया। संभाजी से औरंगजेब के सामने सिर झुकाने के लिए कहा गया, लेकिन संभाजी ने ऐसा करने से इनकार करते हुए औरंगजेब को घूरना शुरू कर दिया। औरंगजेब ने उसी रात संभाजी की आंखें निकालने का आदेश दे दिया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने का आदेश दिया, लेकिन संभाजी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। औरंगजेब के आदेश पर उनकी जुबान खींच ली गई। इसके बाद उनके सामने बादशाह का प्रस्ताव फिर दोहराया गया। संभाजी ने एक कागज मंगवाया और उस पर अपना जवाब लिखा, बिल्कुल नहीं, अगर बादशाह अपनी बेटी भी मुझे दे दे तब भी नहीं। अंधा किए जाने के 15 दिनों बाद तक औरंगजेब के आदेश पर शिवाजी के बेटे को यातनाएं दी जाती रही। 11 मार्च 1689 को एक एक करके संभाजी के सारे अंग काट दिए गए और अंत में उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। क्रूरता का सबसे बुरा उदाहरण पेश करते हुए उनके कटे हुए सिर को दक्षिण के प्रमुख नगरों में घुमाया गया। उधर शिवाजी के छोटे बेटे राजाराम को राजा बनाया गया।
मुगलों ने उनका भी पीछा नहीं छोड़ा। मुगलों ने संभाजी की पत्नी और बेटे साहू को बंदी बना लिया। राजाराम की पत्नी ताराबाई के साथ जिनकी किले में शरण लेनी पड़ी, आखिरकार 1697 में वो दोनों जिंजी के किले से भाग निकलने में कामयाब हो गए। इसके बाद उन्होंने औरंगजेब पर जवाबी हमला बोला। 1699 में सिर्फ 30 साल की उम्र में राजाराम का निधन हो गया, लेकिन उनकी पत्नी ताराबाई ने औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई जारी रखी।